पैदाइश हुई, जन्म स्थान है, पूरा गांव ही कांग्रेस है। पदयात्रा करते हुए, लोगों के बीच में सम्मेलन करते हुए, उनको भोज आदि खाना पीना खिलाते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परंतु काम होगा, सबको मैंने संगठित करके रखा। पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का अवार्ड उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया था। कांग्रेस का मैंने बताया साहब कि कांग्रेस कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करती, कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस से रही है, जब बचपन से जब से पैदा हुए हमारे घर में हमेशा कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा रहता था। प्रेरणा स्रोत थे स्वर्गीय एम.एस. सिंहदेव साहब। देखिए साहब, मैं आज पिछले 15 वर्षों से बैकुंठपुर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहा हूँ कि मैं कोई छोटा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लीजिए, तो आप इसी कब से टिकट मांग रहे हैं और आपको अभी तक कब मांगते तो मेरी उम्र देखिए कहाँ पहुँच गई। और मैं भी पीछे रहने वाला आदमी नहीं हूँ, हारने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे मेरे मित्रों ने सिखाया है, टिकट दें या ना दें इनकी मर्जी है। बताएं लोगों को, हमारे पास लिस्ट है, देखिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी दे के गए लिस्ट, गांव गांव जा जा के बांट रहे हैं। देखिए वो उनसे मैं लिस्ट आपके पढ़ने लगूंगा। ये 52-56 जो घोषणा था साहब, यहाँ की मजबूती की चर्चा तो आप मत करें। यहाँ तो सबसे ज़्यादा मजबूत यही है, इतना बता दें। पूछिए आप का है। पारिवारिक वाले जो बताया सर कि 71 हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा सर। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं योगेश शुक्ला जी, जो हैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। मैं योगेश शुक्ला, पीसीसी मेंबर छत्तीसगढ़, आज आपके चैनल में डिबेट में बैठा हूँ आपके साथ। जी सर। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो कहाँ से रहा, आप कहाँ से हैं? देखिए, मूल स्थान मेरा ग्राम रनई है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है बैकुंठपुर मुख्यालय से। जी। वहीं मेरी पैदाइश हुई, जन्म स्थान है, और वहीं से हमने अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़े हैं। जी सर। और आज कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस विचारधारा से जुड़ते हुए आज वर्षों से, जी सर, या आप कहें जन्म से, कहे कि मेरा पूरा खानदान कांग्रेसी पृष्ठभूमि का है। जी जी सर। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शुक्ला जी सर, बैकुंठपुर ब्लॉक के 30 वर्षों तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर थे। जी सर। उनके डेथ के बाद, जैसा आप जानते हैं कि मैं पहले शिक्षक था, जी सर। शिक्षक पद से रिजाइन देकर कांग्रेस पार्टी की सेवा में हम आए हैं, और आज तक लगातार जी सर। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी सर। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज पीसीसी सदस्य के रूप में आपके सामने बैठा हूं। सर्वप्रथम मैं ब्लॉक कांग्रेस और राजनीति पृष्ठभूमि पीछे जाएं तो मैं पहले यूथ कांग्रेस में कोषाध्यक्ष जी जी सर के पद पर कार्य करते हुए, जब महमूद खान यहाँ के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अच्छा सर, एक सवाल था, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट जो है आप शिक्षा में थे, तो फिर आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना सर? और भी पार्टी थे उस टाइम? कि मेरी राजनीति पृष्ठभूमि मेरा पूरा परिवार या गांव, मेरा जो समझिए पूरा गांव ही कांग्रेस है। मेरा पूरा रनई गांव पूरा कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और आप वहां का पोलिंग बूथ का रिजल्ट उठा के देखें, प्रारंभ से आज तक हमेशा वहां कांग्रेस पार्टी विजयी रही है, और एक तरफा कांग्रेस को वहां से लीड मिलता है। और अपने ग्राम के बारे में और एक चीज़ आपको बतला दूं, जी सर, कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में हम लोग थे, जी जी, उस समय से आज़ादी के बाद से मेरे गांव में कभी पंचायत का चुनाव नहीं हुआ।
ऐसा क्यों सर? जो कांग्रेस का जो शासन का मैनिफेस्टो रहता है कि जो आरक्षण की पद्धति रहती है कि सरपंच पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, उस आरक्षण नियमों को पालन करते हुए सभी ग्रामवासी एक स्थान पर बैठकर जी जी पंच सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन आज वर्षों से छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश में ऐसा बिरले उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको कि आज तक जी कभी चुनाव की स्थिति नौबत नहीं आई। सब लोग मिलजुल कर बैठकर सर्वसम्मत से अपने पंच सरपंच का निर्वाचन करते आए हैं। आज भी मनोनीत होता है सर? आज भी अभी पिछला चुनाव हुआ था, वहाँ से आज भी सरपंच के रूप में राम रसीले और पूरे पंच 15 पूरे निर्विरोध निर्वाचित होते आए हैं। और यह परंपरा हमारे बाबा के ज़माने से चलती आई है और आज तक सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज तक ये चल रही है। अच्छा, ये तो रहा सर आपका व्यक्तिगत जीवन। हम आपके राजनीति सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे सर, और आपका राजनीति सफ़र कैसे रहा, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मैं बताया कि मेरे ग्रैंडफादर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे। पूरा परिवार मेरा कांग्रेसी विचारधारा का था। स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कुमार साहब जब चुनाव लड़ते थे तो उनका प्रमुख घर कहिए, प्रमुख स्थान कहिए, रनई में आके घर में उठना बैठना खाना पीना, और वहीं से चुनाव संचालित होता था पूरे क्षेत्र में। पटना 84 जो हम लोग का केंद्र बिंदु है, जी सर, वहीं से सब कुछ राजनीतिक गतिविधियां चलती थी। तो हम लोग बचपन से जी जी देखते आए हैं। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि हमने सीखा, कांग्रेस की ही विचारधारा को सीखा। आदरणीय हमारे टी.एस. सिंहदेव साहब जो आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं, जी जी उनके पिताजी स्वर्गीय एम.एस. सिंहदेव साहब जी सर, आज नहीं हैं। आदरणीय महारानी साहिबा देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हम पूरे परिवार को प्राप्त था। और जब भी वे इस रास्ते से गुजरती थीं तो रनई में उनका निवास में आकर चाय पानी पीना, नाश्ता खाना पीना करना, हमेशा वहाँ उनको आना ही रहता था। आते ही थे मतलब? आते ही थे। जब अनूपपुर जाते थे तो वहाँ पर रुककर बिना मिले मेरी मदर से, मेरे ग्रैंडफादर से, फादर से, बिना घर परिवार से मिले कभी महाराज महारानी साहिबा उस रास्ते से जब भी गुजरे हैं हमेशा उनका वहाँ रुकना होता था। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो आज कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान स्तर में, जब मध्य प्रदेश था हमारा, ये छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अपनी यात्रा निकाली थी, वो भी वहाँ आकर घर परिवार सबसे मिलके कुशल क्षेम पूछ के चाय नाश्ता करके, माने जितने कांग्रेस के बड़े लीडर उस रास्ते से अगर गुजरे हैं तो मेरे निवास स्थान में जरूर आते थे। आदरणीय चरणदास महंत जी अभी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका भी प्यार हमें बहुत मिला है। चरणदास महंत साहब जब भी आए हैं बैकुंठपुर तो बिना घर में आए और घर में लोगों से बिना मिले कभी उस क्षेत्र में कभी भी नहीं गए हैं। तो पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस से भरा पड़ा है और उसी सब विचारधारा से प्रभावित होकर आदरणीय महंत साहब के कहने से, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब के विचारों से प्रभावित होकर हमने अपने शिक्षक की जीवन को त्याग पत्र देते हुए कांग्रेस में प्रवेश किए, कांग्रेस की सेवा किए। कांग्रेस में मुझे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर यहाँ बैकुंठपुर का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद दिया गया। उसके बाद जिला में महामंत्री बनाया गया। जी सर। उसके बाद जब यहाँ नज़ीर अजहर जी जिलाध्यक्ष थे तो उनके में मैं महामंत्री था। उसके बाद प्रदेश सचिव बनाया गया, पीसीसी डेलीगेट्स के रूप में भेजा गया। जी सर। और आज भी जो अभी 2023 में पीसीसी बैकुंठपुर से मुझे ही यहाँ से पीसीसी डेलीगेट्स बनाया गया है। अच्छा सर, बीच में कुछ आंदोलन किए सर आपने? देखिए, जब मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था जी जी तो इतनी ज़बरदस्त यहाँ संगठन हमने चलाया बनाया कि 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग
50 से ऊपर जगहों में झंडा फहरवाते थे। हमारे सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगती थी कि फलाने पदाधिकारी किस ग्राम पंचायत में झंडारोहण करेंगे, और हमने पूरे ब्लॉक का पदयात्रा किया था झंडा डंडा लेकर। पूरे अपने साथियों के साथ जितनी ग्राम पंचायतें हैं आपके बैकुंठपुर ब्लॉक में, सभी जगह हमने पदयात्रा किया, कांग्रेस को मजबूत किया। इस 15 साल जो भाजपा का यहाँ शासन देखने को मिला, इसमें हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत मजबूत किया। गांव गांव जाकर सबको एकत्रित करके अपने कांग्रेस का झंडा लेकर पदयात्रा करते हुए, लोगों के बीच में सम्मेलन करते हुए, उनको भोज आदि खाना पीना खिलाते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमने 15 साल तक एकत्रित करके रखा और उन्हें यह महसूस नहीं होने देने का प्रयास किया कि आप चिंता मत करिए कि आपकी सरकार नहीं है। आप संगठन में बहुत ताकत होता है, आप संगठित रहिए, एक रहिए। आपको जो भी काम होगा वो होगा, काम नियम से होगा, परंतु काम होगा। सबको मैंने संगठित करके रखा और इसमें सभी बड़े जितने कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनका भी सहयोग मिला। बैकुंठपुर में जब भी ये परिवर्तन यात्रा आई, जब मोहन जी जब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जो यात्रा चलाई, जब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी जब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जी सर, उस समय भी यहाँ आकर और पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का अवार्ड उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया था और तारीफ किया था। हमने जो उस समय अपने ब्लॉक का कार्यक्रम बनाया था, तैयार किया था, उसमें सभी कार्यकर्ताओं के नाम फोटो सहित पूरी लिस्ट तैयार की थी। और जब उस लिस्ट को आदरणीय नंद कुमार पटेल जी ने देखा तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से संगठन चलाना चाहिए। सबका नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोटो फिट था, उसकी एक कॉपी मैंने उन्हें दी, तो उन्होंने बेस्ट ब्लॉक अध्यक्ष का अवार्ड भी मुझे दिया। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी नहीं हैं, परंतु और उनके द्वारा सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया कि जिस प्रकार से ये शुक्ला जी ने तैयार किया है, इस प्रकार से आप भी बेस तैयार करिए और इसी प्रकार से संगठन को गतिमान दीजिए। सर, जब आप पद यात्रा किए थे उस टाइम लगभग कितने किलोमीटर चले होंगे? अरे साहब क्या बताएं, पद यात्रा की एक कहानी है। पुराने लोगों से आप पूछिएगा, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। जी 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 सर। पैरों में छाले आ गए थे साहब, और हम लोग अनवरत, हम लोगों ने विश्राम नहीं किया। हम लोगों ने सभी पंचायतों को कवर करते हुए पदयात्रा किया। जी सर। आज जो राहुल जी हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके कांग्रेस को पुनर्जीवित किए, इकट्ठा किए भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। आज देखिए राहुल जी को लोग, विपक्षी लोग क्या क्या शब्दों से संबोधित करते थे, परंतु उन्होंने दिखा दिया कि मेहनत और ताकत और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पदयात्रा करके कांग्रेस को एक नया जीवन दिया है कि कांग्रेसी लोग जब अपने झंडे को लेकर निकलते हैं तो पूरे देश में एक लहर चलती है। और कांग्रेस हमेशा जोड़ने की राजनीति करती है, कभी तोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस हमेशा जोड़कर और सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय के लोगों को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीति करती है। जी सर। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी का जो शुरू से विचारधारा रहा है, कांग्रेस कभी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करती कि हमको यहाँ सत्ता में शामिल होना है। कांग्रेस अपने गरीब तबकों को लेकर, किसान भाइयों को लेकर, माताओं बहनों को लेकर हमेशा एक साथ रहती है। और जब भी किसी गरीब के खिलाफ अन्याय होता है, जब भी जिस कोने में, उस समय हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हमेशा उस गरीब तबके के साथ, उस माता बहन के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी अपना झंडा डंडा लेकर खड़े रहती है और उसके साथ रहती है। ये है कांग्रेस। कांग्रेस एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए।
कि न जात पर न पात पर जो मोहर लगेगी हाथ पर, जो इंदिरा जी का नारा था, आज भी उसी प्रकार चलते हुए हम लोगों ने कांग्रेस की रीत नीति से हमेशा देश को जोड़ने की बात की है। जो राहुल जी कहते हैं कि इस नफ़रत के बाज़ार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो जो ये चारों तरफ आज 56 इंच के सीने वाले लोग बैठे हैं, देश में राज कर रहे हैं, उनकी राजनीति क्या है? आप देखिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। आज बहुत तकलीफ़ होती है देख के कि जिस पार्टी ने देश को एकता अखंडता करते हुए देश को आज़ादी दिलाई, अपने मनीषियों को कुर्बान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसका भी आप उदाहरण देखें, महात्मा गांधी जी की कुर्बानी हुई, नेहरू जी अपने जीवन के जितने कीमती वर्ष थे जेल में गुजारे हैं। आप इंदिरा गांधी जी को देखिए, इंदिरा गांधी जी अगर इन आतंकवादियों के बात को मानते हुए पंजाब को देश से अलग कर देती तो आज इंदिरा जी हमारे बीच में रहती, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, और उन्होंने उस पर कायम रहते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। राजीव जी अगर एनटीटी की बात मानते हुए तमिलनाडु को देश से अलग कर देते तो आज राजीव जी भी हमारे बीच में रहते, परंतु देखिए राजीव जी ने देश की एकता अखंडता को महत्व दिया, और राजीव जी का भी बलिदान कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सोनिया जी जो हमारी माँ स्वरूप, जो कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा। इंदिरा जी के छत बिक्षत शव को समेटा, अपने पति राजीव जी के शव को समेट कर अंतिम संस्कार कराया। ऐसी महान महिला आज हमारी लीडर हैं। हमें तो गर्व होता है कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के रीत नीति से प्रभावित होकर हम इस पार्टी के सदस्य हैं। इन भाजपाइयों से आप पूछिए साहब, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, कि लोग अपने किसी एक नेता का नाम बताएं कि जो देश की आज़ादी अखंडता के लिए कभी कोई कुर्बानी दी हो। आज ये लोग हमको प्रमाण पत्र दे रहे हैं कांग्रेसियों को, राहुल जी से कहते हैं कि आप सिद्ध करिए कि आप हिंदुस्तानी हो। कितनी शर्म की बात है। जिस परिवार ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया देश के लिए, अपने आनंद भवन सरीखे बिल्डिंग को सब देश के लिए समर्पित कर दिया, उसको आज ईडी और सीबीआई के दफ्तर को चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईडी जा रही है पूछताछ के लिए। कितने शर्म की बात है। देखिए देश में कैसा वातावरण बनाए हैं भाजपाइयों ने कि सोनिया जी को, राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी और सीबीआई से। परंतु इतना आप समझ लीजिए साहब, इस देश की जनता बहुत समझदार है। इंदिरा जी को एक दिन के जेल जाने के पीछे क्या हुआ था, कहानी याद करिए। पूरी सत्ता पलट कर पुनः कांग्रेस की शासन आई थी। ये लोग जितना तंग करेंगे हमारे नेताओं को, राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सर, जैसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, एकदम सटीक वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का मैंने बताया साहब कि कांग्रेस कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करती। कांग्रेस एक आंदोलन है। जब भी गरीब के प्रति अत्याचार होगा, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा, किसानों को दबाया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी उन किसान भाइयों के साथ, उन आदिवासी हरिजन भाइयों के साथ सदैव खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आज जो आदिवासी भाई लोग, हरिजन भाई लोग देश में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उसके पृष्ठभूमि में आप जाके देखिए कि उनको आरक्षण किसने दिया, उनको आरक्षण किसने दिया। आज उसी आरक्षण के फलस्वरूप भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरे के चलते आज हमारे आदिवासी भाई लोग, हरिजन भाई लोग देश के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अच्छा सर, इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। जैसे हमने आपके विधानसभा में सर्वे किया सर, तो मुख्य रूप से ये पाया कांग्रेस पार्टी को जो है आपके विधानसभा में अगर मजबूत किए, इकट्ठा किए, तो उसमें मुख्य भूमिका आपकी आती है सर। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने पहले बताया साहब कि हमारी पृष्ठभूमि ही कांग्रेस से रही है। जब बचपन से, जब से पैदा हुए, हमारे घर में हमेशा कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा रहता था। उसी वातावरण में पलते पढ़ते, शिक्षा प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए, मेरी शिक्षा MA LLB होने के बाद मेरी ज्वाइंट परिवार है,
संयुक्त परिवार है। इकट्ठा कैसे किए सर इतने लोग को आप? संयुक्त परिवार है साहब, जैसे हमने अपने घर को एकत्रित करके रखा है। 40 लोग का परिवार हमारे घर में है, एक रसोई है, एक जगह खाना है, एक जगह सोना है। सब लोग काम करने जाते हैं अपने जिला मुख्यालय में, और काम करके सब रात को पुनः सबको घर में आकर एक साथ रहना है, एक साथ सोना है। उस प्रकार हमने घर से शिक्षा लेते हुए अपने गांव को संगठित किया। आज हमारा गांव पूरा एक है। आज जो भी गांव में किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो पूरा गांव एक साथ खड़ा रहता है। हमने उनको सिखाया कि संगठन में ही ताकत है। आप संगठित रहेंगे, आपका सब काम पूरा होगा। उसी गांव से विस्तार करते हुए हम अपने ब्लॉक में और अपने ज़िले में और अपने पूरे बैकुंठपुर विधानसभा में अपने कांग्रेसियों को हम एक परिवार की तरह मानते हैं। जब भी किसी एक कांग्रेसी का फ़ोन रात में आता है कि शुक्ला जी आज मुझे ये मुसीबत है, या सुख हो या दुख हो, हमेशा योगेश शुक्ला उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। चाहे वह दिन हो या रात हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, तो लोग याद करते हैं कि हम पर तकलीफ़ होगी। उनको भरोसा है, उनको भरोसा है। जैसे कहते हैं ना साहब अभी कि भूपेश है तो भरोसा, एक नारा चला है ना। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को यह विश्वास है कि भूपेश बघेल जी हमारे सीएम हैं तो हमारा कोई भी काम है वो होगा। जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था उन सब कामों को पूरा किया। टीएस सिंहदेव साहब आज हमारे नेता हैं, तो हम जब भी कोई दुख दर्द लेके उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। रनई ग्राम से और हमारे पटना क्षेत्र से टीएस सिंहदेव साहब घर घर से जुड़े हुए हैं। लोग डायरेक्ट फ़ोन करके अपना काम कराते हैं। इसी प्रकार हमारे स्पीकर साहब चरणदास महंत साहब, कोई भी हमारे गांव का फ़ोन कर दे उसका फ़ोन अटेंड होता है। स्पीकर, एक स्पीकर होके जितना इनके ऊपर इतना भार पूरे छत्तीसगढ़ का, परंतु आप फ़ोन करके देखिए, फ़ोन उठाते हैं और जितना हो सकता है उनके समस्या का समाधान करते हैं। तो हमारे लोगों में ये जागृत आई कि हम सब एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हमारे कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो लीगल काम हो वो काम हमारा न हो पाए। अच्छा सर, जैसे बहुत ही अच्छा बात बताया आपने यहाँ पर परिवार को लेके सर। तो कई परिवार ऐसे रहते हैं सर कि जो शादी के बाद टूट जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बताया तो मैं साहब आपको कि मेरा परिवार उदाहरण है, और सिर्फ मेरे गांव में नहीं पूरे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि एक जगह रहते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह करते हैं। परिवार टूटने का देखिए साहब कारण होता है। अगर भाई भाई का हक दबाएगा, भाई को प्रताड़ित करेगा, तो परिवार टूटते हैं। परंतु आप दिल खोल के रहिए। अरे भाई से लेना है, भाई से बंटवारा क्या करना? भाई से अगर बंटवारा करना हो तो भाई के दुख दर्द को लो ना। है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रैंडफादर ने इतनी ज़मीन जायदाद बना के गया है कि आज किसी प्रकार की आपको हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे बाबा कहा करते थे कि बेटा नए संबंध भले मत बना पाओ, परंतु उन संबंधों को जरूर जीवित रखो जो पुराने समय से तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं। तो इस तारतम्य में हम सब चलते हैं साहब, और हम पूरे अपने बैकुंठपुर क्षेत्र के लोगों को अपना घर परिवार का हिस्सा समझते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, जब भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे सुख दुख में सदैव क्षेत्रवासी खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, जैसे आपने अपना राजनीति सफ़र बताया, आपने महंत जी का भी नाम लिए, टीएस बाबा जी का नाम लिया, भूपेश बघेल जी का नाम लिया, लेकिन आपका मुख्य रूप से जो है राजनीति सफ़र में प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत थे स्वर्गीय MS सिंहदेव साहब, टीएस सिंहदेव के पिताजी, अविभाजित मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे। उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और उनसे ही, उनका ही मैं अनुसरण करते हुए राजनीति का मैं अपना गुरु कहिए या अपना मुखिया कहिए, उन्हें ही मानता हूँ। और उनकी एक कार्यशैली थी। वे कहा करते थे कि मेरे साथ अगर फलाने आदमी जुड़ा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो मेरा आदमी है, उससे जितना मेरा बन सकेगा मैं उसकी मदद करूँगा। वो गलत किया है तो जान के गलत नहीं किया है, जितना मदद होगा मैं उससे करूँगा। सिंहदेव साहब के वर्ड रहते थे कि जो मेरे हैं वो हैं, वे सुख में हो या दुख में हो, सदैव मैं उनके साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा और खड़ा रहूँगा आगे भी। उसी सिद्धांत को अपनाते हुए कि जो लोग हैं माने हैं, मेरे हैं माने हैं,
मैं उनके सुख में अगर उनके साथ खड़ा हूँ, उनके जन्मोत्सव में मैं भाग लेता हूँ, उनके सुख के घड़ी में उनके शादी ब्याह में शामिल होता हूँ, तो जो उनको जब भी कभी दुख तकलीफ भी पड़ेगा तो यह योगेश शुक्ला, रनई जमींदार के लोग से नाम से प्यार से मुझे लोग बुलाते हैं यहाँ। जमींदारी तो साहब चली गई सन 47 में, पर आज भी लोग प्रेम से इस शब्दों से नवाजते हैं। तो मैं और मेरा परिवार सदैव उनके सुख दुख में खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा और आगे भी खड़ा रहेगा। जब भी उनको मेरी आवश्यकता होगी, मेरे परिवार को आवश्यकता होगी, तब भी मेरे परिवार का एक एक सदस्य उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यह क्षेत्रवासियों के लिए संदेश है और आपके माध्यम से, और क्षेत्रवासियों को यह विश्वास भी है कि हम रनई परिवार से, शुक्ला जी से जब भी मदद की उम्मीद करेंगे, जब भी हम उन्हें पुकारेंगे, आधी रात को पुकारेंगे, तो यह परिवार हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। अच्छा सर, ये तो बात रही आपके राजनीति सफ़र का। सर जैसे ये भी पता चल रहा है कि आपका आवाज़ जो है काफ़ी बुलंद है सर, तो इससे जनता को भय लगती है कि आपसे प्यार करती है सर? देखिए साहब, ये आवाज़ के बल पर ही मैं जिंदा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे कार्यशैली को जानते हैं, वे जानते हैं कि ये शुक्ला जी की ओरिजिनलिटी है, आवाज़ है। आवाज़ ही मेरी पहचान है। आप कभी मेरे मंच आज लगता है तो भाषण अवसर आप सुने, कभी मीडिया से जुड़े हैं, सुने भी होंगे, रिकॉर्ड भी होंगे, तो दमदारी से अपनी बात रखने में मैं विश्वास करता हूं। तो लोग मेरे से डरते नहीं, लोग जानते हैं कि ये शुक्ला जी की नेचुरलिटी है, उनकी आवाज़ ही ये है, और इसी आवाज़ के ताकत से ही मैं आज जिंदा हूं और आगे भी मैं इसी प्रकार उनके साथ इसी आवाज़ के दम पर ही खड़ा रहूँगा। मैं बीच चौक में जब भाषण देता हूँ, तब भी लोगों की बीच मेरी पहचान है कि शुक्ला जी अभी बुलंद आवाज़ से अपनी बात रखेंगे। तो आवाज़ से लोग प्यार करते हैं, डरते नहीं हैं। आज के इस युग में किसी को डरा धमका के अपने साथ नहीं रखा जा सकता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। परिवार में जहाँ बर्तन रहता है, खटखुट होता है। जब परिवार को आप डर से एकत्रित नहीं कर सकते, तो पूरे गांव को या क्षेत्र को आप डर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोगों के बीच प्यार है, अपनापन है, अपनत्व है। वो जानते हैं कि शुक्ला जी की जो आवाज़ है वो उनकी पहचान है, और जब भी हम शुक्ला जी के पास जाएंगे तो उसी गंभीर आवाज़ से वो हमारा स्वागत करेंगे। देखिए साहब, मैं आज पिछले 15 वर्षों से बैकुंठपुर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहा हूँ। और जब मैं कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया, संगठन चलाते आया हूँ। संगठन से मुझे जोड़ के रखा गया हमारे नेताओं द्वारा कि संगठन, आप देखिए, हमने संगठन को जितना बन सकता था, मैंने संगठन को अपना 100% देने का प्रयास किया। मैं पहले ही मना कर दिया था कि मैं कोई छोटे चुनाव नहीं लड़ूंगा, न जनपद का लड़ूंगा, न जिला का लड़ूंगा। मेरे क्षेत्रवासियों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ लीजिए, बीडीसी में कहा। मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध किया कि मैं कोई छोटा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने छोटे भाई राजेश शुक्ला को मंडी अध्यक्ष के लिए खड़ा किया था, और एक तरफा वोटों से जीत हासिल करके राजेश शुक्ला मंडी अध्यक्ष बने थे। पुराना रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए। तो आप सर कब से टिकट मांग रहे हैं और आपको अभी तक कब मांगते तो मेरी उम्र देखिए कहाँ पहुँच गई। और मैं भी पीछे रहने वाला आदमी नहीं हूँ, हारने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे मेरे मित्रों ने सिखाया है कि संघर्ष करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चाहे टिकट दें या ना दें, इनकी मर्जी है। टिकट दें या ना दें, इनके हाथ में है। मैं अपना कर्म करता रहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य टिकट का दावेदार हो सकता है, टिकट मांग सकता है। उसी तारतम्य में टिकट मांगता हूँ। आवेदन किया मैंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी के साथ पास, अपने मित्रों के साथ उपस्थित होकर। पार्टी को सोचना विचार करना है, टिकट दे या पार्टी न दे। हमारे जो
हमारा जो अपनापन है, हमारे जो लोग हैं, उनको पार्टी थोड़ी ना छत विच्छित कर देगी, है उनसे थोड़ी ना हमको अलग कर देगी, हमको अपने आप से थोड़ी ना अलग कर देगी। हम जो हैं वो हैं। पार्टी का काम है देना या न देना। पार्टी मत दे, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, पार्टी नहीं देती तो ऐसे में बगावत थोड़ी करेंगे? क्या बगावत साहब, बताया तो आपको इतिहास कि 15 साल से टिकट मांग रहा हूँ, हर बार टिकट में मेरे को पार्टी नज़रअंदाज कर देती है। मैं कहता हूँ क्यों बात नहीं, वो आपके हाथ का पावर है, वो आपके हाथ का पावर है, आप मत दो, परंतु मैं अपना काम करूँगा। मैंने निष्ठावान से काम किया, जिसको पार्टी टिकट दी उसके साथ में खड़ा रहा, अपना तन मन और आखिरी से अब धन भी जोड़ के मैंने पार्टी का काम किया। एक भी आरोप पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं लगा सकता कि शुक्ला जी ने मेरे से पैसा लिया या ये काम किया पैसा लेके। मैं उसी दमदारी से, जिस दमदारी से मैं अपनी बात रखता हूँ, उसी दमदारी से मैं अपने संगठन की भी सेवा करता हूँ। मैं पुनः टिकट मांगा हूँ जी सर, पुनः टिकट मांगा हूँ, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि आप टिकट के लिए आवेदन करिए। सब लोगों ने आवेदन किया, मैंने भी आवेदन किया। अब पार्टी को देखना है, सोचना है, विचारना है, पार्टी टिकट दे या मत दे। मैं अपना काम करूँगा। पार्टी टिकट देगी तो दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको देगी उसका मैं काम करूँगा। बहुत सही। मतलब कहने का मतलब ये सर, आप जो है पार्टी टिकट ये दे या न दे, बाकी आप कांग्रेस पार्टी के साथ ही बन के रहेंगे। बिल्कुल, है नहीं? इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये रहेगा सर, 15 साल भाजपा की सरकार यहाँ राज की, और हाल ही में आपके भी 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, तो दोनों के आप तुलना करेंगे, चाहे विकास कार्य किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए साहब, आप मीडिया से जुड़े हो जी सर, और आप जानते हो कि 15 साल का शासन बनाम 5 साल का शासन, कितना जमीन आसमान का अंतर है। इस 5 वर्ष में भी 2-2.5 साल हमने कोरोना काल में गुजार दिया, कोई काम ही नहीं हुआ। ये 3 साल के शासन में हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इतना ऐतिहासिक काम किया है, इतना ऐतिहासिक काम किया है कि उस काम का कोई तुलना 15 साल में नहीं किया जा सकता। ये लोग क्या बात करेंगे साहब, 15 साल वाले ये लोग, भाजपाई लोग क्या बात करेंगे। ये लोग अपने शासनकाल में एक राजकीय गीत नहीं दे पाए, एक राजकीय फोटो नहीं बना पाए, अपने छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र नहीं दे पाए है। हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार ने राजकीय गीत दिया, छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो का अनावरण किया। आज जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, शासकीय कार्यक्रम होते हैं, पहले राजकीय गीत बचाया जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी का पूजा पाठ किया जाता है। तो ये लोग बात क्या करेंगे, लोग किए क्या। 15 साल के शासन में करीना कपूर सलमान खान को लाके रायपुर में उत्सव में डांस कराते थे हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा भूल जाते थे। परंतु हमारे भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे टी.एस. सिंहदेव जी डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जिंदा किया, छत्तीसगढ़ कलाकारों को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ की रक्षा की, छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाया। आज छत्तीसगढ़ियों को लगता है कि आज हमारा सीएम बैठा, हमारी सरकार है। आज देखिए प्राइवेट स्कूल वाले एकता बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। क्यों, कारण क्या है। आज जो भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल का स्थापना किया, उससे प्राइवेट स्कूल वालों का हालत ख़राब हो गया है। प्राइवेट स्कूलों से लोग निकल के, महंगी फीसों से निकल के आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। तो ये सब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। उन्होंने जो वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, सभी वादों को उन्होंने पूरा किया साहब। पहली मीटिंग में टी.एस. सिंहदेव साहब, तामध्वज साहू साहब, भूपेश बघेल जी जो पहली मीटिंग में बैठे, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ किए। 25 रुपये के भाव से धान खरीदने का वादा था, उसे पूरा किया। 2650 के भाव से धान का हमें मूल्य मिला। और आज ही आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि हम 28 रुपये के भाव खरीदेंगे धान, और धीरे धीरे आने वाले 5 वर्षों में जब अगली बार आप चुनाव के समय आए, तो उस समय हो सकता है बढ़िया प्रकृति का, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद रहा, तो 36 रुपये के भाव से धान खरीदा जाएगा। पहले जो भाई लोग थे क्या किए थे साहब,
कि अपने ज़मीन का हिस्सा अपने एक भाई को देखे कि भैया तुम करो खेती, मैं जा रहा हूँ कोई दुकान खोल रहा हूँ, कोई अपना ठेकेदारी कर रहा हूँ। लोग खेती से भाग रहे थे, रकबा कम होता रहा था खेती का, किसानों का जो पंजीयन है वो कम हो रहा था। आज देखिए स्थिति पलट गई। आज वो सब भाई लौट आए, बैक हो गए और अपने भाई से हिस्सा मांग रहे, भैया मेरा भी हिस्सा दो। उनको उचित धान का मूल्य मिल रहा है, खाद मिल रहा है, नरवा गरुआ घुरवा बारी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी जो गांव-गांव में भूपेश बघेल जी ने खोजा है, आज उससे बढ़िया खाद कंपोस्ट का, गोबर का खाद है, यूरिया इफको की लोग तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं। गौठानों से बढ़िया कंपोस्ट खाद मिल रहा है, खेतों में डाल रहे हैं और बढ़िया खेती कर रहे हैं। खेती का रकबा बढ़ रहा है, किसानों का रकबा बढ़ रहा है। किसानों का पंजीयन आप उठा के देख लीजिए, पता कर लीजिए कि कितना ज़्यादा बढ़ा, खेती का रकबा कितना बड़ा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार हर मायने में सही सरकार है। आज हिंदुस्तान में बात हो रही है छत्तीसगढ़ मॉडल की। आज से 5 साल पहले लोग कहते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, सब भूल गए। गुजरात सब भूल गए। आज बात हो रही छत्तीसगढ़ मॉडल की। तो हमारी सरकार ने कुछ तो काम किया तब ना साहब, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है छत्तीसगढ़ मॉडल की। आज हमने छत्तीसगढ़ मॉडल तर्ज पर हिमाचल, कर्नाटक आज के चुनाव लड़े, वहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो आते हैं वो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हैं। और इसी तारतम्य में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का जो विज़न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो विज़न है, पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसे अपनाते हुए पूरे हिंदुस्तान में इस पद्धति पर अब काम होने वाला है। अच्छा सर, ये तो आपने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि भी बताई सर, और मुख्य रूप से कौन कौन सी उपलब्धि है सर आपके अनुसार? उपलब्धि बताएं लोगों को, हमारे पास लिस्ट है। देखिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी दे के गए लिस्ट, गांव-गांव जा जाके बांट रहे हैं। देखिए वो उनसे मैं लिस्ट आपके पढ़ने लगूंगा। ये 52-56 जो घोषणा था है, वो सब घोषणाएं तो पूरी हो गई। 1-2 घोषणा बचा है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें संवैधानिक दायरा के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण से रुका हुआ है। उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि वो भी हो जाए। और उन वादों से बढ़ के हमारी सरकार ने वादा पूरा किया है। छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री साहब, 5 डिसमिल से कम जमीन का भूखंडों का, वो हमारा वो क्या है, नगर क्या नाम है उसका, वो कह रहा था हैं कि छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री नहीं होता था। आज एक दीदी 2-2 डिसमिल जो गरीब लोग हैं सब अपना ज़मीन बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सब हमारी छत्तीसगढ़ शासन की योजना का फलस्वरूप है। हर क्षेत्र में काम हुआ है साहब। और निश्चित आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने विज़न दिया है कि अब की बार 75 पार, पूरे उसी तारतम्य में चलते हुए पूरे कांग्रेसी एकजुट होकर, किसान भाई लोग गदगद हैं भूपेश बघेल से, पूरा किसान खुश है। जो हमारे सीएम साहब ने छत्तीसगढ़ युवा मितान क्लब का गठन किया है, राजीव युवा मितान क्लब, पूरे गांव-गांव में 25-25 की संख्या में नवयुवक तैयार बैठे हैं जो शासन की योजनाओं को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। अब पूरे युवा एक साथ मिलकर इस बार युवा लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। आपके चैनल से मैं अपने युवा साथियों को भी बधाई देते हुए बतला दूं कि आने वाला समय युवाओं का समय है। और राहुल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जो उन्होंने हिंदुस्तान में एक नया विज़न बनाया है कि नफ़रत की दुकान में मोहब्बत की, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो इन्होंने ऐलान किया है, उसके तारतम्य में चलते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमारे युवा साथी इन भ्रष्टाचारियों को, इन 56 इंच सीना वाले लोगों को, इन भाजपाइयों को, इन आरएसएस के गंदे विचार वालों को पुनः भगाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर, जैसे आपने बता दिया कि सर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आएगी, तो इस बार सीएम फेस किन का रहेगा आपके अनुसार? सीएम फेस देखिए साहब, ये सीएम फेस जो सीएम चुनाव लड़ रहा है और हाई कमान ये सब तय करती है कि कौन सीएम रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा,
कौन क्या होगा, कौन चेहरा होगा। हमारे हाईकमान में नेता लोग हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे साहब हैं, ये सब तय करते हैं कि कहाँ क्या होगा। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं एक जिला के, हम लोग को तो जो आदेश होगा अपना झंडा डंडा लेके कांग्रेस की सेवा में चल पड़ेंगे। कांग्रेस के लिए ये ऊपर वालों का काम है तय करें। हम लोग गणेश परिक्रमा वाले व्यक्ति नहीं है कि कौन बड़ा किसी व्यक्ति का परिक्रमा करें। हम लोग गणेश परिक्रमा कभी नहीं किए। हम लोग कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस के झंडे को जानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जानते हैं। जो भी बनेगा उसकी जिंदाबाद। अच्छा सर, चुनावी मुद्दे पे एक और सवाल आता है सर, आपके बैकुंठपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अभी कितनी मजबूत है? अरे साहब, यहाँ की मजबूती की चर्चा तो आप मत करें। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मजबूत यही है, इतना बता दें। पूछिए आप का है। देखिए, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं 20 साल तक जिलाध्यक्ष थे नजीर अजहर जी। ऐसा कांग्रेस को उन्होंने रच मत दिया है ना। और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कौन है, अजय सिंह जी। 20 साल ऐसा संगठन तैयार किया है ना। अभी नजीर अजहर जी की जगह प्रदीप गुप्ता जी को यहाँ बनाया गया है। अजय सिंह के पास अनुभव एक्सपीरियंस की कमी है नहीं साहब। और जैसा ऊपर से दिशा निर्देश है कि ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से विधानसभा चुनाव का मूवमेंट किया जाएगा। तो अभी कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से ही मंगवाया सबको। सीएम साहब भी ब्लॉक अध्यक्ष पास जाके आवेदन दिए, टीएस सिंहदेव साहब भी दिए, जितने विधायक हैं सब ने ब्लॉक अध्यक्ष समझ उपस्थित होकर। तो ब्लॉक अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है। तो यहाँ हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, 20 साल से देख रहा है संगठन को। फिर से चुनाव लड़ा जाएगा उनके नेतृत्व में। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है ही। तो विधानसभा इस बार जीत सकते हैं? हाँ जी, जीत सकते। क्या जीतेंगे कि जीत सकते हैं? जीतेंगे भाई, जीतेंगे तब ना सरकार बनेगी। अगर विधायक चुन के नहीं आएंगे सरकार कहाँ से बनेगी? है, विधायक ही नहीं आएंगे सरकार कहाँ से बनेगी? 75 पार का नारा जो है कैसे होगा? यहाँ भी जीतेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे, और कुछ आपके बात में मन छूट रही होगी सर, या आप जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं, या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे हमारी मीडिया के माध्यम से? भाई देखिए, आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को अपन सिर्फ ये संदेश देना चाहेंगे कि आप संगठित होकर रहें। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। किसी झूठे प्रोपोगंडा में, झूठ के बहकावे में आकर उसके पीछे बिल्कुल मत दौड़िए। जैसा व्हाट्सएप फेसबुक के ज़माने में देखिए कितने दंगे हो जाते हैं, क्या होते हैं, पता चलता है कि खबर ही झूठी थी। तो मैं अपने जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी तसल्ली कर लीजिए कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। मंदिर मस्जिद में कहीं नुकसान पहुँचाया गया है कि नहीं? झूठा खबर निकल गया कि वहाँ मांस फेंक गया, वहाँ मदिरा फेंक दिया, वहाँ सुअर काट दिया गया, वहाँ गाय काट दिया गया, और जनता आंदोलित हो जाती। इस प्रकार से नहीं, आप अपना धीरज को, अपने मन को आगे खबर की सत्यता को जांच लें, इसके बाद उस पर आप अपना रिएक्शन दें। और सब लोग एक होकर रहें। यह चुनावी काल है, चुनाव समय है, 2 महीने बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा। आपसी भाईचारा जो बना हुआ है आज तक इस बैकुंठपुर में, उसे बना के रखें। चुनाव के बाद पुनः हम सब, चाहे कांग्रेस के भाई हों, भाजपा के भाई हों, आपके भाई हों, कम्युनिस्ट के हों, सब एक साथ रहना, एक साथ जीवन गुजारना है। छोटा सा हमारा शहर है। आपसी वैमनस्यता को दूर करते हुए, आपसी अपनी जो आप आज तक अपनी बैकुंठपुर की एक पहचान है, अनेकता में एकता, उसे बना कर रखें। आज चुनाव है, कल समाप्त हो जाएगा, परंतु हमको आपको इसी शहर में रहना है। सब आप, हम सब एक हैं और एक साथ रहेंगे। चुनाव है, आज कल समाप्त हो जाएगा। सब लोग संगठित होकर रहें और जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है इस शासन प्रशासन से, वो काम अवश्य पूरा होंगे, इसे आप विश्वास रखिए। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छा जानकारी दिए सर। जैसे स्पेशली हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों की, जो आप पारिवारिक वाले जो बताया सर कि इकट्ठे रहें, वो बहुत ही अच्छा लगा सर आपका जानकारी। और पुनः आपसे मिल के बहुत भी अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद साहब, आपके चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में आए।
पूरे क्षेत्रवासियों को सादर अभिवादन प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को वहीं पर विराम देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर से योगेश शुक्ला जी, जो हैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।